नेट स्लो है। आप कोड मुझे भेज दें, जिप बनाएं इसकी और मुझे भेज दें। अच्छा जी, ये वाली डिव है। 3 इमेजेस हैं एक ही डिव के अंदर, मतलब नहीं एक ही। जैसे कोई स्टूडेंट आए ना, आप प्लीज सरकारी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है कि ये इस तरह से नहीं करना था। इमेजेस को हर इमेज के लिए एक सेपरेट डिव बनाएं और फिर उस डिव को डिस्प्ले ओवरफ्लो हिडन करें, ठीक है? तब ये काम होगा। अच्छा जी, कोड जब भी सेंड करते हैं ना तो उसकी बनाएं यहाँ पे आकर जिप फाइल। कहाँ है आपका कोड? गिटहब। राइट क्लिक करते हैं, इसकी लोकेशन देखने के लिए आप जाएंगे शो इन एक्सप्लोरर पे, तो ये यहाँ पे है, ये आपका कोड है, ठीक है? एक नंबर बाहर आ जाए, ये aura.html ये रहा। आप मुझे अपनी रेपो में ऐड कर लें, ये बेहतर तरीका है। अच्छा, लिंक ज़रा ज्वाइन करें आप 1 मिनट के लिए, करें ज़रा आप ज्वाइन। ये खिज़र इरफान एक और स्टूडेंट है, मैं जो उनके चले गए मिस है ना उधर। वाह शमीम, मैसेजेस अभी नहीं आए, हो गया? पूरे जहान के पहले मैसेजेस लोड होंगे। ये आप जो उधर लिख लें, इसके अंदर जाके ना, ये रहा Ctrl+T और यहाँ पे आकर टाइप कर लें, ये meet.google.com/tqz। मैं कर देती हूँ, ये रहा .com/tqz -, ठीक है? और ये क्या है? YJJA लगाएं ज़रा माइनस, और ORP। ये क्या खुल गया? ये सर्च पे चले गया है जी। पहले स्लैश है। ये स्लैश नहीं आती इससे, स्लैश आ गई? जी। ठीक है, डबल टी आ गया, एक टी हटा दें। आयशा रहीम, कारिब कोई और नेट है? ये ज़ैप 5G। अच्छा, ज़ैप कैपिटल 1122, ठीक है। अभी खेल रहा था फिर चले गया। ज़ैप कैपिटल 1122। लग ही नहीं रहा इस पे, चलो नहीं हो रहा। अच्छा जी, ऐसा करें कि ना मुझे आप
और कोई ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास। अच्छा, जब भी ये स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, कोई अगर एक बंदा कोई ज्वाइन कर ले तो उसको रिकॉर्ड कर ले। ये लगाएं ज़रा। आपके लैपटॉप में OBS स्टूडियो है? ये भी नहीं लगता। वेरी गुड। कोड ही भेजें जिप फाइल करके। आपका भी सेम इशू है? आप ले आए। ठीक है, आप भेजें, आप दिखा दें। गुड। और रिस्पॉन्सिव का वही इशू है? ठीक है जी, ये भेजिए। रेपोजिटरी गिटहब कहाँ है आपकी? गिटहब पे कोड पुश नहीं करते आप लोग? ये गिटहब पे रखी हुई है ना प्रोफाइल? ये रहा गिटहब का कोड। पहले कोड को पुश, 32 फाइल्स अगर एक पे कमेंट करेंगे तो सारी चली जाएंगी। 32 ही टोटल बनती है ना, क्योंकि आपने इमेजेस को बाहर रखा हुआ है। तो अभी तक रेपोजिटरी नहीं पब्लिश की। क्या करते हो आप लोग? ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। अच्छा जी, सबकी असाइनमेंट कंप्लीट है वैसे? ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस की असाइनमेंट जो थी वो आप लोगों की थी, वैसे आप लोगों ने करनी थी, उसको करना था उसको। लेकिन ये खोल लूँ इसको मैं? अच्छा, ये है आपका लिंक। कौन सा है जो मैंने अभी भेजा है? ये अल्लाह करे इस पे ज्वाइन हो जाए ये क्लास। अच्छा जी, राना रफ़ीक के नाम से है। OBS स्टूडियो हमारा स्टार्ट है, इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं। अब बैठ जाए आप, मैं बताती हूँ। अच्छा जी, इंटायर स्क्रीन करके इनकी जो स्क्रीन है ना वो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। अच्छा, पीछे से अब आवाज़ ना आए आप लोगों की। और इसको भी ज़रा म्यूट करते हैं। और ये अच्छा जी, अब काम ये है कि रेपोजिटरी जो है ना गिटहब की, इन्होंने बनाई हुई है। क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया ने अपनी रेपो के अंदर ये सारे का सारा जो है ना वो काम भी किया हुआ है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आम तौर पर आप लोग कंपनीज के साथ या काम करते हो डेवलपमेंट का, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट पे ना एक बंदा नहीं होता। ठीक है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं, महीनों से कम तो कोई प्रोजेक्ट नहीं होता ना आपके पास। हाँ, टीम वर्क होता है उसमें। अब टीम वर्क में क्या होता है कि हो सकता है कि फ्रंट एंड की टीम ज़्यादा है, मतलब 5-6 डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हो सकता है कि वहाँ पे ये रूल हो कि बैकएंड वाले और फ्रंट एंड वाले एक ही रेपो में काम करते हैं। वो बैकएंड वाले अपनी रेपो में करता रहता है, फ्रंट एंड वाले उसमें करते रहते हैं। यानी आम अल्फाज में ये कि एक कोड के ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं। अब तक अभी तक हमने देखा है कि हमने रेपो तो बनाई है, ठीक है, ये गिटहब पे रेपो बनाई हुई है, इस रेपो को लाइव भी किया हुआ है, हमने इस पे कमेंट भी किया हुआ है, यानी कमिट भी करते हैं, हम अपना कोड यानी पुश भी करते हैं। लेकिन बात ये है कि हम कर तो अपने प्रोजेक्ट पे सिंगल पर्सन रहे हैं काम। अब मैंने अगर मल्टीपल आपको एक टास्क दूं कि सारी क्लास मिलके ये वेबसाइट बनाए और टाइम है सिर्फ 1.5 घंटे का, अब जो वेबसाइट आप सबको मैं अकेले अकेले का दूं, सैटरडे यानी संडे की असाइनमेंट दूं, मैंने सैटरडे को चेक करनी है, हफ्ता लगा के आप लोगों ने अकेले अकेले बंदे ने वो वेबसाइट बनानी है। अगर वो वेबसाइट मुझे जल्दी चाहिए यानी 1.5 घंटे में चाहिए, तो मैं वही सिंगल वेबसाइट आप सारे लोगों को दे दूंगी। वो जो हफ्ते में काम होना है वो आप 1.5 घंटे में कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि फिर उस सारे कोड को इकट्ठा कैसे करेंगे? आपने नैव बार बना लिया, आपने हीरो सेक्शन बना लिया, आपने फुटर बना लिया, बाकियों ने कोई और सेक्शन बना लिए, लेकिन वो इकट्ठे कैसे होंगे? उनको जब इकट्ठा करना है तब तो मसला आएगा। आपने हो सकता है अपने लैपटॉप में फाइल का नाम कुछ और रखा हो, इन्होंने नैव बार में जो पेज लिंक किया वो कोई और पेज हो। मसला आ गया जी। आए हैं राना रफ़ीक हैं, दुआ हैं और
ये तो ये है, रफ़ीक नहीं है, आयशा रहीम है। ये अभी आयशा रहीम, खिजर इरफान। आयशा रहीम है, हाँ इन्हें रिमूव कर दे। ठीक है। हेलो, अच्छा जी, अब इकट्ठा करने में मसला आएगा। अब वालेकुम उस मसले अस्सलाम। से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिटहब को। एक तो मैंने मसला बताया था कि हमारे कोड को सिक्योर करता है गिटहब। दूसरे नंबर पर गिटहब ये काम करता है कि आपको टीम वर्क करने में आसानी देता है। ठीक है, अब टीम वर्क करेंगे कैसे? इसके लिए आप जाएंगे सबसे पहले अपने गिटहब पे। मिस आयशा रहीम जो है यहाँ पे ने रिमूव कर दिया। ठीक है, और कोई? यही है ना कि ईमेल अच्छा, इसके गिटहब की अलावा और कौन प्रोफाइल। है? अच्छा, उसके बाद है दुआ शमीम। दुआ, हम्म, इनसे पूछें दुआ तोड़ तो नहीं है इनका नाम। दुआ तोड़, दुआ तोर। अच्छा, दुआ आपका नाम पूरा क्या है? एक ही दुआ है इसमें। एक ही है, हाँ रिमूव कर दें इसको। ठीक है, और कौन? और बताएं मुझे। और हैं जी, बस यही 4 लोग हैं, आयशा, दुआ, खिजर और सुहावी। खिज़र और ठीक है। आयशा और दुआ आप एडमिशन ऑफिस कांटेक्ट कर लें, फिर आप जो है ना आके हमें ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, डबल जा रही है, दोनों माइक म्यूट। हाँ, ये म्यूट करना था। अच्छा, अब क्या काम करना है, आप अपनी गिटहब की वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, ये जो आपने डाउनलोड किया हुआ है ये डेस्कटॉप ऐप है, इस पे नहीं आना आपने। आपने जाना है अपनी गिटहब की डेस्कटॉप, अपनी गिटहब की प्रोफाइल पे, जहाँ पे आपने प्रोफाइल क्रिएट की है, रेपोजिटरीज जहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाएंगे। जी दुआ, आप और जो है ना आयशा दोनों एडमिशन ऑफिस कांटेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोग हमें जो है ना यहाँ पे आके ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास के लिए। अच्छा, रेपोजिटरीज में आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। आपकी रेपोजिटरी का जो भी नाम है, मल्टीपल रेपोजिटरीज होंगी, आपकी जो भी रेपोजिटरी का नाम है, यानी इनकी जो रेपोजिटरी है जिसके अंदर ये भी काम कर रही हैं, aura.html है। ये तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही, ये कहाँ गई है? मैंने कुछ किया? अच्छा, इसको देखते हैं। अच्छा जी, आपने जाना है अपनी रेपोजिटरी के अंदर, उसके नाम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, ये आपको कोड मिलेगा उस रेपोजिटरी का। होम में अंदर ज़रा देखते हैं, index.html है, CSS है, ये आपकी ओरा वाली इसमें नहीं है। अच्छा, वापस चलते हैं। अगर तो वो रेपोजिटरी नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रेपोजिटरी है तो फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने करना है क्लिक वापस आकर रेपोजिटरी के नाम पे, और इनसाइड प्रोजेक्ट इश्यूज सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये आप ही की है रेपोजिटरी? अच्छा, लेकिन ये मुझे लगता है ये सिर्फ एक ही रेपोजिटरी है, इसके अलावा आपने कोई और क्रिएट नहीं की। रेपोजिटरीज पब्लिक है, एक्शन नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऐड मेंबर्स का, सेटिंग्स में जाकर। मैं ज़रा अपनी स्क्रीन पे चेक करती हूँ उसको। कंट्रोल टी, गिटहब, यहाँ पे रेपोजिटरीज, और जैसे ये JS लर्निंग है, ऑप्शन आ नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। इनसाइट्स,
कोई प्राइवेट रेपोजिटरी देखती हूँ, मेरे ख्याल से पब्लिक में ये ना हो के। हाँ, इस पे कर लेते हैं। यहाँ पे आकर हाउ टू ऐड प्रोजेक्ट रेपो इन गिटहब। नेविगेट टू रेपोजिटरी, ठीक है। एक्सेस सेटिंग, गो टू कोलैबोरेट, लेकिन वही तो सेटिंग का ऑप्शन ही आ रहा। जीएस लर्निंग, मेन ब्रांच है। अच्छा जी, आप लोग देखिए, आपको कहीं से नज़र आ रहा है सेटिंग का ऑप्शन? अगर यहाँ पे करें तो यहाँ पे भी नहीं है, और अगर इसके ऊपर क्लिक करें नहीं आ रहा। अच्छा, इसको हम लोग ज़रा बाद में देख लेंगे। होता यही है कि हम लोग कोलैबोरेटर के तौर पर ना दूसरे बंदे को अपने पास ऐड कर देते हैं, हम उसको इनवाइट भेजते हैं। कोलैबोरेट टू अ पर्सनल रेपोजिटरी हैं, कहाँ पे है? इस इधर ये तो आगे का बता रहा है ना। देखो, वो कह रहा है नेविगेट टू दी रेपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद एक्सेस सेटिंग, अंडर दी रेपोजिटरी नेम क्लिक दी सेटिंग टैब। कहाँ है? वही तो कह रहे हैं कि वो ही नहीं नजर आ रहा। वो नजर आ जाए तो आगे तो कोलैबोरेटर ऐड करना है, आपने इनवाइट भेजना है। जस्ट ये रहा आपकी, देखें, ये आपकी प्रोफाइल का नाम, ये आपकी रेपोजिटरी का नाम। सेटिंग का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, नीचे आ रहा है कि अगर सेटिंग का ऑप्शन ना हो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके चूज करना ड्रॉप डाउन मेन्यू भी तो कोई नहीं है। है। इफ यू डू नॉट सी द सेटिंग, कहाँ है? लोकेटेड ड्रॉप डाउन मेन्यू। अच्छा, अब ड्रॉप डाउन मेन्यू कौन सा है यहाँ पे? कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं। कोड स्पेस, और यही एक बचता है, इसमें यह आ जाता है। और अगर यहाँ पे आएंगे तो ब्रांचेज हैं। अच्छा, इसको मैं ज़रा ना बाद में देख लूँगी। अभी हम लोग ये करते हैं कि एक जुगाड़ जो है हमारा एक होता है। यहाँ पे आते हैं, ये क्या है? यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक जुगाड़ होता है आप लोगों के पास। अगर आपके पास जो है ना वो गिटहब ना हो तो फिर क्या करते हैं? ये तरीका देख लें। आज के बाद अगर किसी बंदे को ये काम करना ना आया तो फिर उस बंदे को उस बात पे भी फाइन होगा, ठीक है। अच्छा, ये काम ये है कि आपने जाना है अपनी गिटहब रेपोजिटरी में। आपने जो रेपोजिटरी बनाई हुई है ना, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो ये आपको ऑप्शन दे देगा शो इन एक्सप्लोरर, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम कर देती मैं इसको। ये ऑप्शन है शो इन एक्सप्लोरर। अब इस पर क्लिक करेंगे ना तो फाइल एक्सप्लोरर में आपकी वेबसाइट जहाँ पे पड़ी हुई है ना, ये वो लोकेशन दिखा देगा। तो गिटहब के अंदर हमारी है जी ओरा नाम से वेबसाइट। तो हम क्या करेंगे, इसी वेबसाइट के नाम पे आएंगे, इसी फोल्डर पे आएंगे जिसके अंदर पूरी वेबसाइट पड़ी हुई है। अगर आप देखें, मैं ओरा को ओपन कर देती हूँ तो इसके अंदर ORA.html CSS और एसेट्स का फोल्डर पड़ा हुआ है। मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेंड टू का। नहीं आ रहा। अच्छा, ये रहा जी, सेंड टू का ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, ठीक है। आपने यहाँ पे आकर अपने इस फोल्डर की जिप फाइल बना लेनी है और ये जिप फाइल आपने हमें सेंड करनी है। अब ये गलती नहीं करनी कि ओरा के अंदर चले गए अपने फोल्डर के अंदर और HTML या CSS की फाइल भेज दी। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर एसेट्स का इशू आ जाएगा। वो कहेंगे इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो आपकी इमेजेस का इशू आएगा, फिर अगले बंदे को आपकी इमेजेस लगानी पड़ेंगी सारी। आपने पूरा फोल्डर भेजना है, सही है। तो हमने ये जिप बना ली है। ये इनका आपको व्हाट्सएप चला लें हम? अच्छा जी, इनके व्हाट्सएप पे आते हैं और यही है बैच। इसी पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट भेजेंगे। और कहाँ पे था हमारा डेस्कटॉप? नहीं, डॉक्यूमेंट्स, गिटहब, और गिटहब के अंदर
ये रही हमारी जिप फाइल, ठीक है। तो ये रहा, और इसको ओपन करेंगे और इसको सेंड कर देंगे। जिप फाइल भेजनी है, फोल्डर नहीं भेजना, फोल्डर सेंड नहीं होता, उसमें फाइल जो है वो सारी सारी ख़राब हो जाती है। तो आपने जिप फाइल बनाकर उसको रैप करके फिर भेजना है। 5 MB का उसका साइज़ भी कंप्रेस्ड हो जाता है और जो है वो जल्दी सेंड भी हो जाता है, ठीक है। ये इनकी 5 MB का कोड आ गया हमारे पास। अब हम इस जुगाड़ से जो है ना अपना काम चला लेते हैं, सही है। आप लैपटॉप ले लें अपना, हम यहाँ पे वापस आते हैं, इसको जो है वो डाउनलोड करते हैं और फिर इसको जो है ना वो हम सेट करते हैं। ये जी डाउनलोड हो चुकी है हमारे पास। अब फाइल पे क्लिक करते हैं और इसको, ये लोकल डिस्क C में पड़ी हुई है। अच्छा, अब क्योंकि ये एक जिप फाइल है, ठीक है, जिप फाइल जो है आपकी वैसे ओपन नहीं होती, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी जिप से अनजिप करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करें, अपने फोल्डर के नाम पे क्लिक करें और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट टू, इस पे क्लिक करके आप इसको जो है ना वो ओके करके ये एक्सट्रैक्ट कर देगा आपकी फोल्डर को, सही है। ये आ गया यहाँ पे। अब ये काम आपका वैसे लैपटॉप पे भी हो जाता है, अगर आपके लैपटॉप पे ना हो तो उसके लिए आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है WinRAR के नाम से, ठीक है। ये रहा, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। WinRAR से क्या होगा कि ये आपकी फाइल्स को जिप भी कर देता है और जिप को अनजिप भी कर देता है, सही है। तो हम वापस जाते हैं अपने कोड में, जो कि एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। मैं पिछली फाइल डिलीट कर देती हूँ, इसी के ऊपर आकर ओरा के अंदर एक और इसी के नाम से है, और मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये साइड बार बंद करते हैं और HTML जो है हमारी मेन फाइल है, तो मैं इसको ओपन करके राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। कॉपी करेंगे इसको Ctrl+W और अपने ब्राउज़र में जाकर इसको जो है ना हम ओपन कर देते हैं, पेस्ट कर देंगे Ctrl+T और Ctrl+V, ठीक है। जो पहले कोड हमारा खुला हुआ था इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसको जो है ना वो चलता रहने देते हैं। अब हमने करना है काम, वो काम यह है कि हमने रिस्पॉन्सिव करना है अपनी वेबसाइट को, तो करते हैं जी, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज विंडो, और ये। अच्छा, अब ये मसला है जी, ये वेबसाइट बड़ी स्क्रीन के लिए बनी हुई है, छोटी स्क्रीन पर जब हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो एक तो सबसे पहले नैव बार ख़राब हो जाती है, क्योंकि नैव बार की साइड जो है हमने फिक्स रखा हुआ है, इसलिए वो भी ख़राब है। दूसरे नंबर पर स्क्रॉल बार आ जाती है, तीसरे नंबर पर हीरो सेक्शन भी ख़राब हो जाता है, और बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। अब जब आपने पूरी वेबसाइट बनाई होती है ना, तो उसको आता है रिस्पॉन्सिव करते हुए मसला। वो मसला ये है कि अब आप देखें यहाँ पे ना एक स्क्रॉल बार आ रही है, वो मुझे नहीं पता किस वजह से आ रही है, हो सकता है नैव बार की वजह से आए, हो सकता है देखो ये भी है इसकी वजह से आ रही है, हो सकता है कोई और नीचे कंपोनेंट हो उसकी वजह से आ रही है। अब मसला हो गया, इसीलिए हम ये काम करते हैं कि जब कोई भी एक सेक्शन भी अपनी वेबसाइट का बनाएं, पहले उसको रिस्पॉन्सिव करते हैं, देन अगला सेक्शन बनाते हैं, सही है, तब ये मसला नहीं आता। अब पहले क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, नीचे वाले सारों को हाइड करूंगी, पहले नैव बार को रिस्पॉन्सिव करूंगी, फिर इसको जो है डिस्प्ले करूंगी, ये मसला हो गया, सही है। अब मुझे सारा कोड नीचे जाना पड़ेगा, जैसे ये व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, हेडर ये रहा, और ये मेन सेक्शन है, और इसके बाद ये जितने भी नीचे सेक्शन है ना, मैं इन सबको क्या करूँगी, कमेंट करूँगी। अभी तो इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं ये तो। अच्छा, स्ट्रक्चर भी काफ़ी ख़राब है भाई इनका, अगर आप देखो तो कई डिव्स के, ये देखो ये डिव का टैग एक्स्ट्रा है। स्ट्रक्चर बेहतरीन बनाया करें आप लोग, स्ट्रक्चर ही तो मेन चीज़ होती है। अच्छा जी, ये फुटर है इनका, ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद ये कौन सी डिव है जी, आइटम्स, और कोई और पेरेंट डिव भी है, नहीं है, इनको मैं जो है ना वो रैप कर देती हूँ, वो कमिट कर देती हूँ, ये रही, ठीक है। सिर्फ ये 2 सेक्शंस आ रहे हैं,
इसको भी जो है ना, अच्छा इसको रिस्पॉन्सिव करना थोड़ा सा आसान है, मैं इसको फ़ौरन से ही कर देती हूँ। पहले मैं ना इधर आके चेक कर लेती हूँ। हाँ ये ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं। अब ये वाला सेक्शन जो है ना, इसको रिस्पॉन्सिव करना थोड़ा सा आसान है, तो पहले मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर देती हूँ, क्योंकि इसके लिए हमने यूज़ किया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स, ऐसा ही है। अच्छा जी, लोगो में आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना ऊपर कर देती हूँ, ये इसकी स्टाइलिंग दिखाता रहेगा नीचे। अच्छा, लोगोस, और इसके अंदर ये सारी की सारी जो है ना इमेजेस हैं, और लोगोस को किया हुआ है जी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी देखी थी फ्लेक्स रैप की, जो ऑटोमेटिकली रैप करता रहता है। तो मैं इधर आकर इसको कह देती हूँ फ्लेक्स रैप, और ये यहाँ पे आकर इसको प्रॉपर्टी दे देंगे रैप। अब देखें ऑटोमेटिकली ये रैप हो गया नीचे को। और अगर ये जो मार्जिन आपने दिया हुआ है इसको भी मैं ये ख़त्म कर दूँ, ठीक है। ये फ्लेक्स रैप करके देख लेते हैं, लेकिन अगर फ्लेक्स रैप से छोटी स्क्रीन पर जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो है ना रैप करता जाएगा इसको, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो इमेजेस हैं हमें उनको मार्जिन देना पड़ेगा। अब आपने जो मार्जिन दिया हुआ है ना, वो मार्जिन पता है कहाँ पे है? ये रहा, साइडों पे, इमेजेस के दरमियान नहीं है। आप देखें ज़रा, ये इमेजेस हैं आपकी, ठीक है, इनके दरमियान गैप आना चाहिए था ना, ये एक दूसरे के नीचे ऊपर आनी चाहिए। लेकिन अब आप देखो, ये जो मार्जिन आपने पेरेंट को दिया हुआ है ना, तो वो साइडों से आ रहा है, इनके दरमियान में नहीं आ रहा। तो लोगोस की क्लास को सर्च करते हैं, कंट्रोल सी, CSS की फाइल में जाते हैं, कंट्रोल F, कंट्रोल, ये रहा जी लोगोस। और इसको जो है ना हम कर देते हैं फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप, ठीक है। और जो इमेजेस हैं आपकी लोगोस के अंदर, इमेजेस को आपने पहले टारगेट नहीं किया हुआ, डॉट, या आप यहाँ पे ही आकर जो है ना वो चले इसको कर देते हैं डॉट लोगोस, और लोगोस के अंदर जो IMG है उसको क्या दे दो, पैडिंग दे दो, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इनको जो है ना वो 10 पिक्सल की, और थोड़ा सा इनको दे दें आप मार्जिन, और वो मार्जिन कितना होगा 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल मार्जिन हो जाएगा, 10 पिक्सल पैडिंग हो जाएगी, टोटल 20 पिक्सल की जो है ना वो इनके दरमियान, ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखें इनके ऊपर, अगर आप ओवर करते हैं ना इमेज के ऊपर, ये इधर से मैं सेलेक्ट कर देती हूँ, ये देखें येलो भी है और ग्रीन भी लाइन आ रही है। तो ये बॉक्स मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। ये देखें ब्लू आपका कंटेंट, ये बाहर पैडिंग, ये ग्रीन वाली, और ये आपका मार्जिन, सही है। और अगर इसको बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। छोटी स्क्रीन पर आकर ये कुछ इस तरह से खुद को एडजस्ट कर लेगा। ये सेक्शन हो गया आपका। अब ऊपर वाले सेक्शन में जाते हैं। पहले नैव बार की बात करते हैं। नैव बार जी क्योंकि हमारी कुछ इस तरह से आ रही है, तो सबसे पहले नैव बार को हम करेंगे कि ये नैव लिंक्स और ये कार्ड जो है वो हमारे क्या हो जाए, हाइड हो जाए छोटी स्क्रीन पर जाकर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नैव की मीडिया क्यूरी में जाना पड़ेगा। अब देखिए कोड भी ज़्यादा है, तो स्क्रॉल करते वक्त भी मसला हो रहा है, ठीक है। मीडिया क्यूरी अप्लाई नहीं किया आपने, वेरी गुड, @ ठीक है, मीडिया लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे एंड, और अपनी स्क्रीन का जो साइज है ना वो आप बताएंगे। मैक्सिमम विड्थ जो है मेरी स्क्रीन की वो होनी चाहिए कोई टोटल 800 पिक्सल, 800 पिक्सल, ठीक है। और ये रहा, और उसके बाद इसको बंद कर देते हैं और छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। इसके सही था साइज पहले उसका। अच्छा, आप यहाँ पे आकर लोगोस, और बल्कि लोगोस के अलावा अगर हम देखें तो हेडर के अंदर हमारी है नैव बार के अंदर है नैव लिंक्स, और ये नैव राइट, ठीक है। तो हम इनको डायरेक्ट टारगेट कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ जब मेरी स्क्रीन का साइज जो है ना वो 800 हो, तो फिर क्या करना है, जो नैव लिंक्स हैं उनको भी, दोनों को मैं एक साथ ही सिलेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने कोमा लगा दिया दरमियान में, डॉट नैव राइट, ये रहा डॉट और कंट्रोल,
इन दोनों, अब थोड़ी सी स्पेस इनके दरमियान देंगे आप, ठीक है। इन दोनों हैं नहीं, अब पेरेंट को मैं सिलेक्ट नहीं ना करी, मैं डायरेक्ट चाइल्ड को ही कर रही हूँ, ठीक है, क्लासेस को, तो डिस्प्ले नन कर देंगे। तो अब ज़रा चेक करते हैं कि ये बड़ी स्क्रीन पर तो ऐसे है, छोटी स्क्रीन पर जाकर देखते हैं जी। मीडिया क्यूरी नहीं अप्लाई हो रही इसके ऊपर, डॉट डिस्प्ले नन, और अगर इसके साथ लगा दें नोट इम्पोर्टेंट। कोई ऊपर तो नहीं कोई प्रॉपर्टीज वगैरह दी हुई इनको हैं? हाँ फाइल तो सेव है। मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ ठीक है ये, यानी 0 से लेकर 800 पिक्सल तक ये अप्लाई होगा। और अगर एक को करके देख लें, नैव राइट, जो राइट वाला सेक्शन है ना वो हमारा हो जाना चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स और नन, लेकिन वो भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा जी। और एक काम और चेक कर लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं इनका, चेक करते हैं ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। ना जी ना, कोई काम नहीं चलेगा। अगर मोबाइल व्यू पे जाकर देख लें तब भी नहीं। ब्राउज़र चेंज करते हैं, ये वाला हमारा है, इसमें चेक करते हैं। ये रहा, स्क्रीन का साइज थोड़ा सा कम, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और ना जी ये नहीं चलेगा। मीडिया स्क्रीन, और इसको ज़रा कॉपी करते हैं एक दफ़ा, कंट्रोल P, चैट GPT, कंट्रोल V, और इससे पूछते हैं वाई इट इज़ नॉट अप्लाई द मीडिया क्यूरी हालांकि हो जाना चाहिए था मीडिया क्यूरी पे। अच्छा हो गई है थोड़ी सी, राइट सेक्शन जो है ना वो हाइड हो चुका है, वो जो आपका वो वाला था ना कार्ड्स पे। अच्छा दूसरे को भी चेक करते हैं, एक कौन सा था, और नैब लिंक्स, और इसको आकर ये इसी तरह अलग कर लेते हैं, डिस्प्ले नन, और ये कर देते हैं। चेक करते हैं ये नहीं हुआ। अच्छा वैसे ऐसे होता नहीं है, पिछली दफ़ा भी मेरे ख्याल से यहाँ पे ही मसला आया हुआ था आप लोगों की क्लास में ना। iPhone SE अभी देखें आपकी स्क्रीन का साइज क्या है 375, तो इसमें वो जो थे ना आपके कार्ड्स वो डिस्प्ले नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें, स्क्रीन का साइज iPad Pro पे ले जाएं, तो अब आप देखें आपकी वेबसाइट जो है ना वो इस तरह से नज़र आएगी। और तो भाई हमने पिक्सल नहीं लगाया इसके साथ, 800 पिक्सल था, वही कहें ये तो मसला होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब भी चेक करते हैं, इस पे हाइड हो गया, ठीक है, एक छोटी सी गलती थी हमारी। अच्छा जी ये रहा। अच्छा अब क्या करना है कि छोटी स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें हाइड हो गई हैं, अब हमने यहाँ पे वापस आना है, और वो जो हैम बर्गर होता है आपका रिएक्ट आइकन से उठाना है हमने, हैम बर्गर, ये रही वो 3 बार्स, ठीक है। कॉपी करते हैं इस कोड को, और ये रिएक्ट आइकन्स आ गए हमारे पास। भाई होश करके बैठे, हमारे आइकन्स वाली के क्या नाम था वेबसाइट का,
तो आपके सामने मैंने कौन सी खोल दी है अभी? रिएक्ट आइकन्स। हाँ, तो आप लोगों की कौन सी थी? तो वो खोलनी थी ना, आप लोग भी सोए हुए हो। फॉन्ट ऑसम और ये रहा, ठीक है। इसको खोलते हैं और यहाँ पे आकर सर्च करेंगे आइकन्स, ठीक है। और आइकन्स में आ जाएंगे हमारे आइकन हैमबर्गर। ये रहा बार, जिसको कह सकते हैं, यहाँ हैमबर्गर कह दें, आपकी मर्जी है। अच्छा, वापस चलते हैं नैव बार में। नैव राइट वाली जो डिव है उस डिव के बाहर, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। सही है। आप जैसे ही इसको पेस्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। आइकन आ गया शो। अब बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं, मसला एक आएगा, ये रहा बड़ी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, तो हमने इसको बड़ी स्क्रीन पर क्या करना है, डिस्प्ले नन। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो बार हैं, मैं इनको जो है ना एक आईडी दे देती हूँ। आईडी क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर। तो मैं इसको कह देती हूँ कि बार आइकन, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और मीडिया क्यूरी से बाहर यहाँ पे जाके जब आप आईडी देते हैं ना, तो फिर आप आईडी के लिए हैश यूज करते हैं डॉट की जगह, बार आइकन, और आप इसको यहाँ पे आके कहेंगे डिस्प्ले नन। हो गया नन। छोटी स्क्रीन पर आकर ये क्या होगा, डिस्प्ले नन, क्योंकि हमने नीचे आकर उसको अभी तक डिस्प्ले ब्लॉक नहीं कहा। अब नॉट इम्पोर्टेंट का जो टैग है ना, वो आपको पता है किस लिए होता है, कि जब आपकी प्रॉपर्टीज अप्लाई ना हो रही हो तो क्यों आपने उनको फोर्स करना हो कि भाई नहीं तुम अप्लाई लाजमी हो, तो उसके लिए आप लोग नॉट इम्पोर्टेंट का ये जो है ना आप यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले में इसी को ही कॉपी करती हूँ, नीचे आकर इसको कहूँगी डिस्प्ले फ्लेक्स या डिस्प्ले ब्लॉक, हमने यूज़ किया हुआ है ब्लॉक। चलो डिस्प्ले ब्लॉक, ये रहा छोटी स्क्रीन पे ब्लॉक। और ये अब हाइट का आ रहा है जिसका थोड़ा सा इशू, क्योंकि स्क्रीन का साइज थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा है हमारा। कोई सही सा स्क्रीन का साइज ले लेते हैं। एक दफ़ा इसको वापस करते हैं और इधर से छोटा साइज करते हैं इसका खुद, ये ठीक है। अच्छा, इससे अगर छोटा हो साइज तो स्क्रॉल बार ये आ जाती है, स्क्रॉल बार, और ये आ जाता है जी इसका इशू। अब इशू देखते हैं कि ये क्यों है। सबसे पहले इसके ऊपर होवर करते हैं और इसका जो कोड है ना वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, हीरो सेक्शन, और ये हेडर, हेडर के बाद हीरो सेक्शन आ गया है, ये रहा नैव। और नैव के अंदर चलते हैं। सबसे पहले नैव को देखते हैं जी, विड्थ हमने दी हुई है 100%, ठीक है। उसके बाद क्या दी हुई है हमने, प्रॉपर्टी फ्लेक्स स्पेस बिटवीन, पैडिंग 20 पिक्सल, ये भी ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है जी नैव लिंक्स, और उसके बाद है नैव राइट और नैव लेफ्ट। नैव लेफ्ट पे अगर हम आ जाएं तो फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, सही है। यानी मसला जो है ना वो आपका इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये फिक्स, ये नहीं स्क्रॉल कर रहा, ये अपनी जगह पे है, ये स्क्रॉल कर रहा है। अगर हम इसको हाइड करते हैं यहाँ से हीरो सेक्शन को, अब देखें आ रहा है कोई, इस तरह से होता है मसला। अब देखिए हम लोग किस पे लगे हुए थे, नैव बार पे, और हालांकि स्क्रॉल की वजह कौन थी, हीरो सेक्शन, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल सेक्शंस बना लेते हैं तो आपके पास इस तरह के इश्यूज आते हैं जिस पे आपका फजूल का टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें एक एक सेक्शन बनाते जाएं और उसको जो है ना आप रिस्पॉन्सिव करते जाएं, ठीक है। तो हमने 2 सेक्शन रिस्पॉन्सिव कर लिए। अब करते हैं जी तीसरे सेक्शन की बात। इसको करते हैं अनकमिट, और इसको जो है ना आप वो करते हैं सेट। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो सेक्शन है हमारा, ये जो डिव थी हमारी, ये वाली हीरो सेक्शन वाली, जिसको हमने तकरीबन कोई विड्थ दी हुई है हाइट 100 ph, और इसकी कोई विड्थ हमने कम की थी, ये डिव रही, ठीक है। और इस दे देखें विड्थ 35% की हुई थी। अब नीचे आके हम इसको 35% नहीं कहेंगे, ठीक है, हम इसको कहेंगे कि आप ले लो फुल विड्थ। तो हम हीरो सेक्शन को कॉपी करते हैं और नीचे ले आते हैं इसको मीडिया क्यूरी के अंदर,
और मीडिया क्यूरी में आकर इसको कहेंगे कि आपने जो विड्थ लेनी है ना 100% ले लो, ठीक है। पेज को एक दफ़ा रिलोड करते हैं ताकि ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की थी ना वो यहाँ से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब इसको कहते हैं कि आप थोड़ा सा पैडिंग वगैरह देने के लिए 90% इसको कहते हैं, और इसको फिर कहते हैं मार्जिन ऑटो। जैसे ही मार्जिन ऑटो करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा करना चाह रहे हैं, आप छोटा कर दें। इसका फ़ॉन्ट साइज आप बड़ा करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि आप इसको सिलेक्ट करें और इसको छोटा कर दें या बड़ा कर दें, ठीक है। अब ये इस तरह से इतनी वेबसाइट होगी या आपकी रिस्पॉन्सिव। अब चलते हैं आगे, अगला कौन सा सेक्शन है हमारा, अच्छा जी, ये जो है ना इसको यहाँ से कट करते हैं और इधर आकर जो है ना इधर पेस्ट कर देते हैं प्रोमो कंटेनर, ठीक है। ये 5-6 सेक्शन हमने जो है ना ऊपर से अब किए हैं अनकमिंग। अब देखें दोबारा से स्टोर बार, अब ये वाला सेक्शन है हमारी बचा, ठीक है। अब इस सेक्शन को देखते हैं सबसे पहले। चल भाई तुम तो जाओ, ओके। इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, इसकी CSS के लिए हम इसके ऊपर आकर ओवर करेंगे। ये रहा जी रियल ब्यूटी, यही है नहीं, लोगोस, ये रही ग्रिड प्रोडक्ट। अच्छा जी, गैप दिया हुआ है 20-20 पिक्सल की, फ्लेक्स भी है, डिस्प्ले कंटेंट भी है, तो फिर इसको सीधा सीधा करो फ्लेक्स रैप, और इसको भी कह दो रैप। हो गया सेट, ठीक है। हेडिंग को खुद सेट कर सकते हैं हम लोग, सही है। तो ये रहा सही। जो कार्ड्स आपके खराब थे एक ही प्रॉपर्टी से फ्लेक्स बॉक्स की, वो क्या हो गए हैं हमारे पास यहाँ पे आकर सेट हो गए। तो डॉट प्रोडक्ट ग्रिड को टारगेट करो मीडिया क्यूरी में जाकर, और आप इसको क्या कहेंगे कि फ्लेक्स रैप, यहाँ ऊपर आप कह देते हैं, आप यहाँ पे कह दें, आपकी मर्जी है, फ्लेक्स रैप, और इसको क्या कर दो रैप कर दो। तो ये क्या करेगा, हमको इस तरह से रैप कर दे, ठीक है। आगे ये वाली आ गई, इसका भी ये वही हल है कि फ्लेक्स रैप, इसको भी क्या करेंगे, आपके आधे मसले जो है ना वो फ्लेक्स बॉक्स आपका हल कर देता है। तो इसलिए फ्लेक्स बॉक्स को अच्छी तरह से करें ताकि आप लोगों को ये जो मसले हैं ये यहीं पे हल हो जाए। इसको भी चेक करते हैं। अच्छा, इस पर डिस्प्ले ग्रिड किया हुआ है, ग्रिड के बजाय अगर हम ये करते हैं, ठीक है, आप यही जो ग्रिड यूज़ किया हुआ ना आपने, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसी ये ग्रिड वैसे यूज़ क्यों किया आपने, माशाल्लाह। नीचे जाते हैं और इसी को कहते हैं, क्या नाम है इसका, आइटम्स डॉट आइटम्स, और ग्रिड कॉल। ये जो आप 4 एक लाइन में शो करवा रही हैं, आप वहाँ पे कहते हैं कि एक लाइन में एक कार्ड जो है ना वो शो करवाना। तो ये सही। बटन को भी इसी तरह से इसका फ़ॉन्ट साइज कम कर दें, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा कर दें, ये सेट हो जाएगा। बाकी हो जाएंगे सेक्शन। समझ आ गई बात की। सिर्फ आपने फ्लेक्स बॉक्स को सही तरह से यूज़ करना है। दूसरे नंबर पर ये जो हैं आपके पास हेडिंग्स वगैरह, इनको आप दोबारा से टारगेट करके CSS में साइज़ के हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। जैसे अभी कार्ड थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हमें ये चाहिए, आपने BR का टैग यूज़ किया होगा इसके अंदर, हाँ देखो, अब BR का टैग यूज़ किया हुआ, मैं इसका साइज़ बड़ा करती हूँ तो ये इस तरह से आ जाता है, छोटा करती हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। ये रहा, ये इस पॉइंट पर आकर 21 पिक्सल जो है आप इसका साइज़ दे दें तो ये आपका जो है ना वो छोटी स्क्रीन के लिए सेट हो जाएगा। तो आपने इस तरह से वेबसाइट को सेट करना है कि वो छोटी स्क्रीन पर भी शो हो जाए तो सही रहे, बड़ी स्क्रीन पर भी शो होकर सही रहे। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अरे ही नहीं आया, ऊपर से गुजर गया। अच्छा, एक गेम है जी फ्लेक्स बॉक्स को समझने के लिए बताई हुई थी लास्ट टाइम, फ्रॉगी फ्लेक्स। अच्छा जी, ये जी फ्रॉगी फ्लेक्स, गलत खुल गया है पेज, ये ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी गेम है जिसको आप ज़रा खेलेंगे। 27 लेवल्स हैं इसके,
आप इसको खेलेंगे तो आपको जो है ना वो उसकी सही समझ आ जाएगी। फ्लेक्स बॉक्स कैसे जो है ना फ्लेक्स बॉक्स आपका आप यूज़ कर सकते हैं, और ये लोड नहीं हुई अभी तरह इतना सही तरह से। तो आप खेलते खेलते जो है ना फ्लेक्स बॉक्स को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आ जाता है तो अब आपको पता है कि आपके कितने मसले जो है ना वो यहाँ पे हल हो जाते हैं। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है हमारी साइड पे। अब कल आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपकी वेबसाइट है उसको आपने पूरा रिस्पॉन्सिव करके आना है। इसके फॉन्ट साइजेस यहाँ पे आप देखें, इमेज बहुत बड़ी है, तो आपने रिस्पॉन्सिव यूनिट्स देखने हैं, रैम, एम और पिक्सल परसेंट। ये बताया था मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कि इनको सर्च करना है आप लोगों ने। कुछ रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होते हैं आपके रैम, एम, पिक्सल, वी एच, वी हाइट, ये बहुत सारे होते हैं। आप ज़रा इसको सर्च करें और इनको यहाँ पे यूज़ करें कि आप ऐसा यूनिट यूज़ कर लें जो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से भी खुद को एडजस्ट कर ले और छोटी स्क्रीन के हिसाब से भी खुद को एडजस्ट कर ले, ताकि हमें इसको सेपरेटली मीडिया क्यूरी में जाके टारगेट ना करना पड़े। पिक्सल आपके पास फिक्स यूनिट है। अगर आपने किसी जगह की चीज़ को 300 पिक्सल की विड्थ दे दी है तो चाहे स्क्रीन की हाइट 250 पिक्सल भी है वो 300 पिक्सल ही रहेगा, वो खुद को छोटा नहीं करेगा, बल्कि नीचे इस तरह से स्क्रॉल बार दे देगा। ठीक है, तो इसको ज़रा आप लोगों ने थोड़ा समझ के आना है चीज़ों को, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा, अब ये क्या है जी, फ्लैक्स 4 लेवल्स पे आ गए हैं हम लोग। पीछे चलते हैं फर्स्ट पे। सबसे पहले ये आपको बताएगा, कोई पिछली ही चल रही है, ये इसने वही दिखा दी हमें। अच्छा, सबसे पहले ये इसके बारे में बता रहा है, जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये उनके बारे में हमें बता रहा है, और फिर आगे बता रहा है कि वो प्रॉपर्टीज़ काम किस तरह से करती हैं, और उसके बाद ये आपको नीचे गेम का बताता है। सही है, तो पहले इसको रीड करें ज़रा। हमने क्या करना है कि ये जो लीली पैड है इनके ऊपर इस फ्रॉक को लेके आना है। ठीक है, लेके कैसे आना है, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना डिस्प्ले फ्लेक्स, वो उन्होंने खुद ही अप्लाई कर दिया, वो हमें नहीं दिखाई उन्होंने। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, ये रही। आपने इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। इसकी जो वैल्यूज है वो टोटल 5 वैल्यूज है। स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर्ड, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, ये क्या करता है, एक्स एक्सिस पे आपके कंटेंट को अलाइन करने में आपकी हेल्प करता है। एक्स एक्सिस पे कंटेंट को अलाइन करने में हेल्प करता है। 2 एक्सिस होते हैं ना आपके पास, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस को हैंडल करता है। वाई एक्सिस को हैंडल करने के लिए आपके पास होता है अलाइन आइटम। ठीक है, ये जस्टिफाई कंटेंट है तो ये एक्स पे जाएगा। अच्छा, अब फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है कि उसको आपका जो भी कंटेंट है, ये देखें इधर उसने लिखा है, उसको लेफ्ट पे अलाइन कर देता है। एंड पे कहेंगे तो ये उसको एंड पे अलाइन कर देगा। ठीक है, सेंटर में कहेंगे तो सेंटर में अलाइन कर देगा। स्पेस बिटवीन कहेंगे तो आइटम्स के दरमियान स्पेस दे देगा। अराउंड का कहेंगे तो साइडों से भी स्पेस दे देगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आकर इसको करना है जी। अब मुझे बताएं इसको क्या प्रॉपर्टी दे, वैल्यू क्या दे। प्रॉपर्टी तो हमें पता है जस्टिफाई कंटेंट की आएगी, वैल्यू क्या आएगी इसकी, फ्लेक्स एंड, ये जी वैल्यू आपकी। ठीक है, आपने यहाँ पे आके लिखना है फ्लेक्स और एंड। चलेगी एंड पे। अब आप सबमिट करें, नेक्स्ट लेवल आ जाएगा आपका। ये रहा, आप बताएं। इसने यहाँ पे भी बताया हुआ कि जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से जो है ना आप इसको करेंगे। सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में है पहले से। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये ऐसे, जस्टिफाई कंटेंट आप सही कह रहे हैं, सेंटर ये रहा। सही है, तो ये सेंटर में आ गया। वेरी गुड, नेक्स्ट। अच्छा जी, ये इसको भी यहाँ से ख़त्म करते हैं। आप बताएं। रेड को रेड पे लेके जाना है, येलो को येलो पे और ग्रीन को ग्रीन पे। जी सलमान,
मोबाइल रख दे हैं, स्पेस अराउंड, वेरी गुड। ये पिछली प्रॉपर्टीज जो लगी हुई है ना, उन्हीं को देख के आप लोग लगे हुए हैं। अब बताएं जरा, स्पेस बिटवीन, सही है, वेरी गुड। आगे बताएंगे अब क्या होगा। जस्टिफाई कंटेंट स्ट्रेच, वेरी गुड। नहीं, जस्टिफाई कंटेंट ही यूज होगा। अब वर्टिकल की बात आ गई है, तो फिर अलाइन आइटम है। पहले पढ़े अलाइन आइटम कर क्या रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है। उसकी भी 5 ही वैल्यूज हैं। फ्लेक्स स्टार्ट यानी टॉप पे, फ्लेक्स एंड यानी बॉटम पे, सेंटर यानी सेंटर पे, बेस लाइन यानी जहाँ पे भी वो है वहीं पे, और स्ट्रेच का मतलब क्या है कि वो कंटेंट के हिसाब से खुद को जो है ना फ्लेक्स एंड। तो हम यहाँ पे आकर इसको कॉपी करते हैं, अलाइन आइटम्स, और क्या है फ्लेक्स एंड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। फ्लेक्स सेंटर किसकी वैल्यू, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पहले करना है, जस्टिफाई कंटेंट, और ये रहा सेंटर, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अलाइन आइटम करेंगे, तो ये वर्टिकली भी क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर पे नहीं आया, ये रहा, ठीक है, वेरी गुड जी। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्लास है आपकी, स्पेस बिटवीन, ठीक है, बैठ जाए। हाँ, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, अच्छा ये मान नहीं रहा, इस पे अलाइन आइटम्स आना था, ये रहा, सही है, लेकिन ये आ नहीं रहा एक आधा। अब स्पेस अराउंड, सही है, यानी टोटल कोई 24 लेवल्स हैं इसके। आप ज़रा इसको खेलते जाएं, सीखते जाएं, यानी सीखना भी है, ये नहीं है कि बस उसको खेलते जाएं। तो ये करें, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव यूनिट्स को सर्च करके उसको इम्प्लीमेंट करके आप लोगों ने जो है ना वो कल लेके आना है, और इसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, ठीक है, फुली रिस्पॉन्सिव हो, आपके फॉन्ट्स, आपकी हर चीज़ जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो। हैमबर्गर के ऊपर क्लिक करने पर जो नैप बार खुलेगी वो हमने बात की हुई है कि हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी हमें वो नहीं आती। अगर हम करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है, लंबा कॉम्प्लेक्स कोड होगा, तो आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको जो है वो भी रहने देते हैं, लेकिन बाकी काम करेंगे, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन अभी तक के लिए तो पूछ लें, जल्दी से निकालें ना आप लोग अपने अपने लैपटॉप, और नैप बार को रिस्पॉन्सिव करें फ़ौरन से, अभी निकालें जल्दी से, 10 मिनट का टाइम है अभी। रिकॉर्डिंग, हाँ, जैसा उस लैपटॉप में, जैसी उसमें है ना वेबसाइट में रिकॉर्डिंग, छोटी स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिव, वैसे ही आपने करनी है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और आके वेबसाइट को ओपन करें, उसको छोटी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने पर जैसी वो नज़र आती है वैसी आपने करनी है।